प्रिय विद्यार्थियों, आरडी क्लासेज में आपका स्वागत है। यदि इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन्स को भी दबा दें ताकि कोई भी हम वीडियो अपलोड करें तो पहले आप लोगों के पास पहुंचे और कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। तो हम प्रश्न करते हैं। प्रश्नावली 1.3 में कह रहा है कि प्रश्न निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। इसमें 6 भाग, इस प्रश्न में पहले प्रश्न में 6 भाग दिए हैं, उसको बारी बारी से अच्छी तरह से हम लोग हल करेंगे। ठीक, तो आइए अब हल कर रहे हैं। क्वेश्चन पुनः एक बार फिर पढ़ लीजिए। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। पहला भाग यह है 36/100। तो 36/100 को हम लोग पहले रफ में भाग दे लेते हैं। ऐसे दिया हुआ है भिन्न हमारा भिन्न इस प्रकार का है। तो भाग देने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर वाले अंश को यानी कि अंश को हम लोग ऐसे भाग का पहले चिन्ह लगा देते हैं और अंश को बीच में लिख देते हैं और नीचे यानी कि हर को हम लोग भाजक के रूप में लिखते हैं। इसे हम लोग भाजक कहते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग पुनः अब भाग देने के क्रम शुरू करते हैं। 100 से 36 में भाग देंगे तो 100 36 में नहीं जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ दशमलव रख देंगे। दशमलव रख देंगे, पहले 0 देते हैं, 0 का कोई मीनिंग नहीं है, फिर भी एक 0 लगा देते हैं अच्छा लगने के लिए। दशमलव देते हैं तो दशमलव का काम ये है कि हम लोग का लगातार जो हम लोग शून्य बैठाते हैं उसमें एक शून्य अपने मन से बैठ जाएगा। अब हो गया 360। 360 में हम लोग 100 का भाग देंगे तो 3 बार में ये चला जाएगा। अब हमारा 300 हो गया। फिर पुनः घटाएंगे, यहाँ पर काट, फिर एक बार दशमलव बैठ गया है तो एक 0 हम किसी क्रम में बैठा सकते हैं। एक बार में एक 0 बैठा सकते हैं। एक 0 बैठा दिए तो ये 600 हो गया। फिर 100 से भाग देंगे तो ये अब 6 बार में जाएगा 600 और ये कट जाएगा। इस तरह से दशमलव प्रसार हमारा ये आ गया 36। और एक बात आप लोगों को याद रखना है कि हम आप लोगों को पहले बताए हैं कि यदि भाग देंगे और ये कट जाएगा, भाग देंगे कट जाएगा यानी कि शेष कुछ नहीं बचेगा, शेष में 0 आ जाएगा, तो हम इसे शांत दशमलव कहते हैं। शांत दशमलव कहते हैं, शांत दशमलव कहते हैं। तो ये हमारा शांत दशमलव हो जाएगा। भाग देंगे, भाग पहले इस प्रश्न को लिख देंगे,
अब पुनः जो भाग दिए हैं जितना आया है उसको लिख देंगे। ये हमारा शांत दशमलव है, क्योंकि प्रश्न में ये कह रहा है कि भिन्न को दशमलव रूप में लिखिए। दशमलव रूप में लिख दिए। दशमलव रूप में लिखने के लिए हमें भाग देना ही पड़ेगा, तो भाग दिए। और इसको कह रहा है कि बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार या जो दशमलव प्रसार किए हैं तो किस प्रकार का है, जो कि हम पहले बता चुके हैं कि दशमलव प्रसार यदि करेंगे तो यहाँ पर बताए हैं कि दशमलव प्रसार हमारा दशमलव प्रसार करते हैं तो एक शांत आता है, दूसरा अशांत आता है। अशांत में भी दो प्रकार का है, अनावसानी आवर्ती, इसे हम लोग अशांत आवर्ती भी कहते हैं, और दूसरा है अनावसानी अनावर्ती, इसे हम लोग अशांत अनावर्ती भी कहते हैं। अनावर्ती भी कहते हैं। तो इस तरह से इसका नाम भी बताना है। कह रहा है कि दशमलव में तो कर दिए और उसको दशमलव प्रसार, उसका दशमलव प्रसार भी बताइए। तो दशमलव प्रसार हम लोग करेंगे तो ये दशमलव प्रसार में हमारा ये हो गया शांत दशमलव। शांत दशमलव। वैसे तो भाग देने के लिए 100 से, यानी 1 पर जो 0 है उसको हम लोग भाग आसानी पूर्वक दे सकते हैं। आसान तरीका है कि जितना शून्य है दशमलव किसी अंक मान लीजिए कि ये 5 लिख दिए तो समझिए कि 5 के पीछे में यहाँ दशमलव है। 8 लिख दिए तो यहाँ पर दशमलव है। यदि दशमलव नहीं भी दिया है तो हम अपने दिमाग में मान लेंगे। और ये मान लीजिए कि 15 है तो यहाँ पर दशमलव है, 18 है तो यहाँ पर दशमलव है। तो उसी तरह से यहाँ पर आपका ये दशमलव है तो इस पर हर में गिन लेंगे कि शून्य कितना बार आया है। शून्य जितना बार आया है उतना दशमलव इधर कर देंगे। ये सिंपल सा साधारण ट्रिक है, इसे हम लोग, लेकिन अब ही आप लोग आधार मजबूत कीजिए, भाग दीजिए। भाग देने से ये दोनों काम पता चल जाएगा आप लोग को। तो इसको हम लोग शांत दशमलव कह देंगे। फिर यहाँ पर इस प्रश्न को लिखेंगे। दशमलव प्रसार करेंगे तो दशमलव प्रसार करने के लिए यहाँ पर भाग देंगे। ये 1/11 है तो इसे हम लोग 1 को ऐसे घेर देंगे और यहाँ भाजक 11 लिख देंगे। तो अब ये नियम है कि 1 में यदि 11 से भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर दशमलव बैठाएंगे। दशमलव बैठाएंगे तो शून्य बैठ जाएगा, शून्य आ जाएगा। फिर भी 10 में नहीं जा रहा है तो अब नियम कहता है, अब नियम यह है कि लगातार यदि दूसरा शून्य बैठाना है, दूसरा शून्य यहाँ पर लगाना है तो यहाँ पर शून्य देंगे। लगातार दूसरा शून्य दूसरे क्रम में आ जाए यदि शून्य देना तो उसके लिए नहीं, लेकिन लगातार दूसरी बार शून्य देना है तो यहाँ पर शून्य देना पड़ेगा आपको। तो इस तरह से 100 ये हो गया। फिर 11 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 11 9 99। यहाँ 1 आया। और इस बात को ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे कि यदि हमारा भाजक के बराबर यानी भाज्य के बराबर शेषफल आ जाए तो समझिए कि वही अंक पुनः दोहराने लगेगा।
वही अंकों की पुनरावृत्ति होने लगेगी। यानी कि भाज्य के बराबर, भाज्य 1 है, उसके बराबर 1 यहाँ आ गया तो यही अंक पुनः आएगा। नहीं तो आप लोग देख भी सकते हैं, 1 में यहाँ दशमलव बैठा दिए हैं तो 0 बैठाएंगे ही, और जो 0 बैठाएंगे 10 में फिर भाग नहीं जाएगा, तो 10 में भाग नहीं जाएगा तो 1 शून्य लगाना पड़ेगा। 1 शून्य लगा दिए हैं, 1 शून्य लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमको शून्य देना पड़ेगा। तो 100, फिर अब 11 का पढ़ेंगे तो 9 बार में 99 आ गया, फिर 1 आ गया। यह क्रम चलते रहेगा, यानी कि अंकों की पुनरावृत्ति होने लगेगी। जब भाज्य के बराबर आपका शेषफल आ जाए तो अंकों की पुनरावृत्ति होने लगेगी। फिर आएगा इतना, तो इस तरह से हम इसको डैश डैश डैश, माने कि यही आता रहेगा। तो यही आता रहेगा, तो इसके लिए बताया गया है, समझाया गया है कि कोई अंक या अंक समूह बार बार आए तो हम लोग इस तरह से उसको लिख देते हैं। तो ये ऊपर बार लगा देंगे तो समझ जाएंगे कि यह जो अंक है वह बार बार आ रहा था। तो इस तरह हम यहाँ पर एक बटा 11 इसको लिख देंगे 0.09 बार। तो यह हमारा क्या आ गया, अशांत दशमलव, इसको कहेंगे अशांत दशमलव। क्यों कहेंगे? क्योंकि यह कट नहीं रहा है। जब कट जाता, यह कहीं भी कटेगा नहीं, यह कहीं भी कटेगा नहीं, बार बार 0.09 बार बार यही आता रहेगा। ठीक, यही 0909 आता रहेगा। इस तरह जब ऐसी संख्या आए तो हम लोग उसको अशांत दशमलव कह देंगे। पुनः इसे क्वेश्चन को फिर लिख देंगे। क्वेश्चन को लिखने के बाद देखिए अब क्या है कि इसको हम लोग पढ़ते हैं पूर्णांक में संख्या। पूर्णांक पढ़ते हैं 4 पूर्णांक 1/8 कहिए, या 4 सही 1/8। पूर्णांक यानी कि ये पूर्णांक संख्या है, ये साधारण भिन्न था, हैं, यह पूर्णांक में भी है। ठीक, तो इसे इस तरह के संख्या को हम लोग मिश्र भिन्न कहते हैं। इस तरह के, तो हमारा पहला काम यह होगा कि मिश्र भिन्न को ये साधारण भिन्न में यानी कि विषम भिन्न में, इसे विषम भिन्न कहा जाता है, विषम भिन्न में बदलेंगे। तब विषम भिन्न में बदलने का तरीका यह है कि इसे हम लोग गुना कर देते हैं और इसको जोड़ देते हैं। यानी कि 8 में 4 से गुना करेंगे तो 8 चौका 32, और इसको 1 को जोड़ देंगे 33। 33 को हम लोग अंश के रूप में लिख देंगे और हर ज्यों का त्यों वही रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि 33 में 8 से भगा देंगे। 33 में 8 से भगा देने का तरीका फिर वही है, भाग देंगे। यहाँ पर रफ में इस्तेमाल है, इससे बात रफ में करेंगे, सामने नहीं। सामने करेंगे तो गलत तो नहीं होगा, लेकिन सामने नहीं करेंगे। ये 33 है, यहाँ पर 8 से भगा देंगे। अंश को बीच में लिख दिए, दोनों तरफ घेरा लगा दिए और 8 भाजक हो जाएगा। अब भाग देंगे। 8 चौका 32,
अब आपका यहाँ घटाने के बाद 1 आया और यहाँ काट कूट करेंगे या शून्य कर देंगे, तो एक में फिर भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर दशमलव देंगे और ये शून्य बैठ जाएगा। दशमलव जब आ जाएगा तो यहाँ पर 1 शून्य आपको देना है, आ जाएगा 1 शून्य आता है। अब फिर भाग देंगे तो 8 8 दूनी 16, 2 बार पहाड़ा पड़ते हैं तो 2 बार अधिक हो जाता है, तो 1 बार में ही हम लोग ले जाते हैं। यहाँ 8 लिखेंगे, हम घटाएंगे, 10 में से 8 घटा 2, चूँकि यहाँ पर दशमलव दिए हैं तो 1 शून्य तो आएगा ही। अब 20 हो गया, फिर 8 का पहाड़ा पड़ेंगे, 8 8 दूनी 16, 8 तिरिका 24, 3 बार में अधिक होता है तो 2 बार हम लोग पहाड़ा ले जाएंगे, 8 दूनी 16। अब आपका आ जाता है कितना, 4। घटाएंगे तो 4, फिर दशमलव दिए हैं तो 1 बार 1 शून्य तो बैठ जाएगा ही, फिर 8 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 8 5 40। ठीक, अब शेषफल शून्य आ गया, तो शेषफल शून्य आ जाएगा तो हम आप लोगों को बताए हैं कि शेषफल यदि शून्य आ जाए तो यह क्या हो जाता है, शांत दशमलव। ठीक, 7 दशमलव सभी विद्यार्थियों को तो याद हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी को नहीं याद होगा तो वो याद रखेंगे। तो इसको हम लोग बदल दिए, क्या हुआ, 33/8। ये है हमारा मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न जब भी रहेगा तो उसको बदल देंगे विषम भिन्न में, और विषम भिन्न में बदलने के बाद इसको हम लोग कर देंगे दशमलव प्रसार। जब कह रहा है तो दशमलव में बदल देंगे, और दशमलव हमारा कैसा है यह भी पूछ रहा है कि बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो दशमलव प्रसार हम नाम लिख देंगे, क्या है, 2 भी प्रकार का तो दशमलव प्रसार होता है, शांत और अशांत। तो इसको लिख देंगे अशांत, बोले को अशांत नहीं, शांत दशमलव, क्योंकि कट जा रहा है। अब हमारा ये है, तो हमारा यह है, तो इसको हम लोग यहाँ पर प्रश्न में लिख देंगे। हल कर रहे हैं, ये प्रश्न है, हल कर रहे हैं तो यहाँ लिख देंगे 13। अब पुनः हम लोग क्या करेंगे, दशमलव में परिवर्तित करेंगे। दशमलव में परिवर्तित करने का नियम है कि भाग देना ही पड़ेगा हमको, भाग देंगे। तीन, यहाँ 13 लिख देंगे, क्योंकि 3/13 है, 3/13 है, तो 13 हम लोग कहाँ लिखेंगे, 13 लिख करके अब बीच में इसे घेर देंगे। यहाँ पर भाजक इसका 3 लिख देंगे, भाग देंगे तो 3 3 6, 3 तिरिका 9, 3 चौका 12, 3 5 15, 5 बार में अधिक हो रहा है तो यहाँ क्या करेंगे, 4 बार में भाग देंगे। 3 चौका 12 हो जा रहा है। ठीक, 1 आया घटाने के बाद, तो 1 में 3 से भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर दशमलव कर देंगे। अब शून्य बैठा देंगे, दशमलव आएगा और शून्य बैठ जाएगा। एक बार में 1 शून्य ही बैठता है। पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 तिरिका 9, 3 तिरिका 9, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे, 1 आ गया। चूँकि दशमलव बैठा है तो फिर यहाँ पर 0 बैठेगा। ठीक, फिर 3 तिरिका 9, फिर
1 आ गया। फिर यहाँ पर शून्य आ जाएगा, दशमलव बैठा है तो एक बार में एक शून्य आ जाएगा ही। फिर 3 बार 1, फिर यहाँ पर दशमलव बैठा है तो शून्य देंगे, 3 3 9। तो ये नीचे 13 है, ऊपर 3 है, तो सॉरी, इस तरह से भाग नहीं देंगे हम लोग को तो बीच में लिखना था 3 को घेर देना था और भाजक के रूप में 13 लिखना था। तो यहाँ पर हम लोग पहले ही बार में नहीं जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि दशमलव बैठा देंगे। दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ पर 1 0 बैठ जाएगा। 13 13 दूनी 26, 13 39, 3 बार में अधिक हो रहा है तो हम लोग 2 बार ही पहाड़ा पढ़ेंगे। 13 दूनी 26, तो 13 दूनी 26 हम घटाएंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। 30 में से 26 घटा 4 आ गया। और फिर हम लोग दशमलव यहाँ दिए हैं तो पुनः इस पर यहाँ 0 बैठाएंगे। अब 40 हो गया, फिर 13 से भाग देंगे। 13 39, 3 बार में 39 हो जाएगा। घटाएंगे तो 1 आएगा। 1 आएगा। फिर 1 में यदि भाग 13 से नहीं जाएगा तो यहाँ पर शून्य देंगे। अब पर भी छोटा है तो फिर इस पर 0 देंगे। तो अब की 0 देने के लिए यहाँ पर 0 बैठेगा। और फिर अब 13 का 13 7 91, 13 बार 74 से 8 बार में अधिक हो रहा है तो 7 बार में हम लोग भाग देंगे। 13 7 91, तो 13 7 91, 100 में से 91 घटाएंगे तो हमारा 9 आएगा। यदि अब इसमें भाग नहीं जा रहा है तो फिर पुनः हम 0 देंगे। जीरो देंगे तो 90 हो गया। फिर 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 13 5 65 77 73 7 91, 7 बार में अधिक हो रहा है तो 13 7 91, 7 में हो रहा था। 13 6 78, 6 बार में ले जाएंगे 78। 13 6 78, अब घटाएंगे 10 में से 8 घटा तो 10 में से 8 घटा 2, हाई हो गया 1 8 में से 7 घट गया तो 1, ऊपर भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर दशमलव बैठा है तो 0 बैठाएंगे। दशमलव चूँकि यहाँ पर है तो एक बार 0 तो बैठेगा ही। अब फिर 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 13 7 91, 13 बार 74 से 13 17 से, मैंने 9 बार में 117 घटाएंगे तो ये 10 में 7 घटा 3 और 1। तो आप लोगों को हम पहले ही बता चुके हैं कि यदि भाज्य के बराबर हमारा शेषफल आ जाए तो अंक की फिर यही अंक की पुनरावृत्ति होने लगेगी। तो इस तरह से पुनरावृत्ति होने लगेगी। मान लीजिए कि ये आया है तो फिर यहाँ पर यही क्रम होगा।
2 3 0 7 6 9। ये फिर वही क्रम आ गया, ये भाग देते जाएंगे, वही आता जाएगा जब ये भाज्य के बराबर हमारा शेषफल आ जाएगा तो अंक की पुनरावृत्ति होने लगेगी, और पूरा अंक की पुनरावृत्ति होने लगेगी तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं 2 3 0 7 6 9 के ऊपर ऐसे बार खींच देंगे। ठीक, और जब बार खींच दिए यानी कि यही आ रहा है तो कटेगा तब ना शांत कहेंगे, नहीं तो इसको क्या कहेंगे? हाँ बोलिए, इसको अशांत कहेंगे, अशांत आवृत्ति, क्योंकि यह बार बार आ रहा है इसलिए अशांत आवृत्ति कहेंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि 0.230 7 6 9 ऊपर 12, ठीक ना? इसको हम लोग क्या कहेंगे? अशांत, अशांत आवृत्ति। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसको हम लोग पुनः लिख देंगे यहाँ पर 2/11। अभी इसको हम लोग दशमलव में करेंगे, उसके बाद ही नाम बताएंगे, उसके बाद ही नाम का पता चल पाएगा। तो पुनः हम लोग भाग देंगे। हमारा क्वेश्चन कैसा था? क्वेश्चन था 2/11। तो हम क्या करेंगे कि 2 को अंदर लिख देंगे, घेरा लगा देंगे यहाँ पर, बाहर में यहाँ भाजक हमारा हो गया 11। अब भाग देंगे तो यहाँ पर जब छोटा है तो शुरू में ही दशमलव बैठ जाएगा, यहाँ पर 0 दे दिया जाएगा, 0 दशमलव बैठ गया। तो दशमलव जब बैठ गया तो यहाँ पर 0 दिया जाएगा। अब ये हो गया 20, 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 11 11 दूनी 22, 2 बार में अधिक हो रहा है तो एक के बार हम पहाड़ा ले जाएंगे। ये हमारा 9 हो गया, 9 हो गया। पुनः जब दशमलव दिए हैं तो इसमें 0 बैठा देंगे, 90 हो गया। फिर 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 11 8 88, 8 बार में चला गया 88। फिर घटाएंगे तो घटाएंगे, 90 में से 88 गया 2। दशमलव दिए हैं तो यहाँ पर 0 आएगा, ठीक, और दशमलव दिए हैं 0 आ गया। पहले ही हम बता चुके हैं आप लोगों को कि यदि भाज्य के बराबर हमारा शेषफल आ जाए तो वही अंक दोहराने लगेगा, यानी कि भाज्य के बराबर हमारा शेषफल आ गया तो यानी कि 18 की पुनरावृत्ति होने लगेगी। 1 8 कुछ इस प्रकार से रहेगा। इसको हम लोग क्या लिख देंगे? ऐसे लिख देंगे, बार। तो जब बार लग गया तो इसको क्या कहेंगे? अशांत आवृत्ति, ठीक, अशांत, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। इसको भी हम लोग दशमलव लिख देंगे जी, 10.0।
और यहाँ पर तो भाग दिए हैं, तो भाग दिए हैं तो क्या आ गया हमारा, इतना आ रहा है। तो इसको हम लोग नाम रख देंगे, क्योंकि नाम बताने को कह रहा है। बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, तो दशमलव प्रसार अशांत दशमलव तब ल रहेगा दशमलव। अब इसे बनाना है एक अंतिम भाग, तो अंतिम भाग इस प्रकार से बनेगा। इसको क्वेश्चन को हम लिख देंगे 3 2 9 इसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। क्वेश्चन को, प्रश्न को आसान करने के लिए आप लोग वैसा मेथड अपनाइए। देखिए हम किस प्रकार से लिख रहे हैं। 400 को हम लोग लिख देंगे 4 गुने 100। क्यों लिखें, क्योंकि भाग देने में हमारा आराम है। ऐसे भी एक ही बार भाग देंगे तब पर भी हमारा गलत नहीं होगा, हो जाएगा, लेकिन इस तरह से थोड़ा आसानी होती है। 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 से भाग देकर देखिए, 3 2 9। 3 2 9 में हमको ऐसे करना है, क्या करना है, 4 से भाग देना है। तो 4 से भाग देना है, 4 8 है 32, ऊपर से आया 9, फिर 4 दूनी 8, 1, फिर यहाँ दशमलव हुआ, यहाँ पर 0 हुआ, 4 दूनी 8, 1 नहीं 10 में से 8 घटा 2, 0 हुआ, 4 5 20, 5 बार में हमारा हो गया 4 5 20, इतना आया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि अब ऊपर लिख देंगे 82.25। अब 4 नहीं रहेगा क्योंकि 4 से हम लोग भाग दे दिए, केवल 100 रहेगा। तो 100 से भाग देने का नियम आप लोग को तो याद होगा ही, फिर भी नहीं यदि याद होगा तो आप लोग जान लीजिए। मान लीजिए कि ऐसे हमारा है, भाग देने के लिए ऊपर यहाँ पर तो समझाए हैं पहले प्रश्न में, अब इस प्रश्न में भी देख लीजिए। तो 100 से भाग देने के लिए हम बताए हैं कि एक पर यदि शून्य, जितना शून्य रहेगा जब हम लोग भाग देंगे तो ये दशमलव का अंक इधर, उतना अंक इधर घसक जाएगा, यानी कि यह 2 अंक और इधर आएगा, तो हम लोग ऐसे लिख देंगे। जब पहले आया तो यहाँ पर ठीक लगने के लिए, अच्छा लगने के लिए शून्य बैठा देते हैं, शून्य बैठा देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा आ गया। और जब इस प्रकार से आ गया तो इसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बताइए आप लोग। इसको हम लोग कहेंगे शांत दशमलव, क्योंकि कट जा रहा है अंत में, तो शांत दशमलव कहेंगे। ये शांत दशमलव कहेंगे।
यहाँ पर दशमलव है, 2 5, इसे क्या कहेंगे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं शांत दशमलव। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन का सभी भाग कंप्लीट हो गया। और फिर आप लोगों को याद दिला दे रहे हैं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो पहले आप लोगों के पास पहुंचे, और बेल आइकन्स को भी दबा दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जब जल्द पहुंचे, और इसे शेयर भी कर दें ताकि हमारे साथ जो हैं लड़के वो भी लाभान्वित हो सकें, सभी विद्यार्थी लाभान्वित हो सकें। ठीक है, तो हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।